हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी में एक न्यू चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हमको सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें एक बात जाननी होगी कि बॉडी फ्लूइड होता क्या है। तो बॉडी फ्लूइड बेटा वो होता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिपेंड ऑन फ्लूइड इज कॉल्ड बॉडी फ्लूइड। हमारी पूरी बॉडी का जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिस फ्लूइड पर डिपेंड है उसी को हम क्या बोल देते हैं, बॉडी फ्लूइड बोल देते हैं। और ये जैसे बहुत सारे एनिमल में अलग अलग टाइप के बॉडी फ्लूइड पाए जाते हैं। जैसे मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी फ्लूइड है वो ब्लड होता है, और ब्लड के साथ साथ बॉडी में एक और चीजें पाई जाती हैं जिसे हम लोग बेटा लिम्फ के नाम से जानते हैं। अब ये बॉडी फ्लूइड का क्या काम है, और मैं इसे समझाता हूं कि मान लीजिए, मानो ये कोई चीज है। मान लीजिए मैंने क्या, आज ग्लूकोज C6H12O6 मैंने ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज को हमने कंज्यूम किया, एब्जॉर्ब किया डाइजेशन सिस्टम के थ्रू, वो हमारे ब्लड में आया, वो हमारे एक सिस्टम में आया। और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के एवरी सेल तक ट्रांसपोर्ट होगी, एवरी टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट होगी, और एवरी ऑर्गन्स के पास क्या होगी बेटा, ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये तीन चीजों के पास ट्रांसपोर्ट होगी। और आपको पता ही है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारी सेल है, तो सेल के पास ट्रांसपोर्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो हमारी बॉडी में काम करता है कौन, ब्लड। ह्यूमन बॉडी में ब्लड एंड लिम्फ दोनों टाइप के फ्लूइड पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको कि कोई पूछे कि ब्लड है क्या, व्हाट इज द ब्लड। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि ब्लड क्या है, तो ब्लड आप सिंपल से एक बात बता सकते हैं, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है बेटवा, ब्लड क्या है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और अगर कभी कोई पूछ ले कि ब्लड बनता कहाँ है, तो बेटा जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, बोले तो जब हम गैस्ट्रेस पीरियड में होते हैं, तो उस समय हमारे बॉडी का ब्लड जो होता है मीजोडर्म, किससे बेटा, मीजोडर्म से इस ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू कई टाइप के होते हैं, तो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा बेटा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा एक क्या है, एक ब्लड है। और इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम और कुछ जानते हैं। तो जैसे कभी आपसे पूछ ले कि ब्लड, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ब्लड इज अ रेड कलर, बट ओनली ब्लड इज अ रेड कलर, नॉट, ब्लड इज अ कंपोनेंट। ब्लड टू टाइप के कंपोनेंट से बनकर बना होता है, जिसमें एक होता है बेटवा प्लाज्मा, एक प्लाज्मा होता है, और एक बेटा इसके अंदर और होती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पेल्स। हम इनसे जगह प्लाज्मा और ब्लड कार्पेल्स या ब्लड सेल्स, ये दो चीजें मिलकर हमारे किसको बनाती हैं, ब्लड को बनाती हैं। यानी हमारे सर्कुलेशन में ब्लड को फॉर्मेशन को दो लोग मिलकर बनाते हैं, एक प्लाज्मा हो गया और एक क्या होगा बेटा, हमारी ब्लड सेल्स हो गई। तो आप इतना कंटिन्यू करिए।
अब बेटा अगर बात आ जाती है ब्लड की, तो जस्ट जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लड हमारा प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पेल से मिलकर बना होता है। दो चीजें होती हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल्स होती है। अब प्लाज्मा जो होता है वो हमारे ब्लड का 55% पार्ट होता है। और अगर मैं बात करूं कि ब्लड सेल्स की, तो बेटा हमारा जो ब्लड सेल्स होता है वो ब्लड में 55% सॉरी 25% 45% होता है। तो अब जैसे मान लीजिए ये चीज अगर समझ में नहीं आ रही, तो जैसे मान लीजिए मैंने 100 ml ब्लड लिया। कितने ml बेटा? हमने 100 ml ब्लड लिया, और इस 100 ml ब्लड में अगर मैं देखूं तो 55% पार्ट कंज्यूम करेगा प्लाज्मा, और 45% पार्ट लेगा हमारी ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पेल्स लेगी। ये दो चीजें, मतलब इसका 100 का 55% आएगा 55 ml, और बेटा इसका 45 ml। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो ये कितना बनेगा बेटा? 100 ml बनेगा। अब मैं आगे बताऊं कि कोई अगर पूछे आपसे कि व्हाट इज द प्लाज्मा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि प्लाज्मा क्या है, तो आप सबसे पहले एक बात बताएंगे प्लाज्मा की फर्स्ट कंडीशन कि प्लाज्मा इज अ लाइट येलो, लाइट येलो इन कलर। येलो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि येलो। दूसरी बात, अगर कोई पूछे आपसे कि प्लाज्मा है में 92% 92% बेटा इसमें क्या होता है? वाटर होती है, H2O। प्लाज्मा में 92% अप्रॉक्स एवरेज अगर लिया जाए तो 91% हम एवरेज बता सकते हैं कि 91% एवरेज जो होती है वो हमारी प्लाज्मा में वाटर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं प्लाज्मा के बारे में बताऊं, तो प्लाज्मा में बेटा 6 to 8% बेटा इसमें पाई जाती है क्या? हमारी प्रोटीन। क्या पाया जाता है? 6 to 8% इसमें पाई जाती है प्रोटीन। प्लीज नोट डाउन। मैंने जैसे बता दिया, पार्ट ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड 55%, कलर लाइट येलो या मैं बेटा येलो बोल सकता हूँ। वाटर कितना होता है? 92% वाटर होता है। 6 to 8% इसमें प्रोटीन होती है। इसमें इसके अलावा एमिनो एसिड, ग्लूकोज, लिपिड और मिनरल्स में आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3 माइनस और क्लोरीन, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। बट एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो प्लाज्मा होता है बेटा, मैं इधर थोड़ा सा इसे इरेज करूंगा।
अगर मैं बेटा थोड़ी सी और बात करूं कि जो ये प्लाज्मा होता है ना, ये बेटा हमारी बॉडी का क्लॉटिंग फैक्टर होता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट जब होता है तो इसमें कुछ ऐसी प्रोटीनें होती हैं जो हमारे प्लेटलेट्स को, क्लॉटिंग करने वाली सेल्स को एक्टिव करने का काम करती हैं। किसको एक्टिव करने का काम करती हैं? जैसे हमारे पास है फाइब्रिनोजन। बेटा आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, फाइब्रोजन का। जैसे क्या बेटा, फाइब्रिनोजन। अब ये फाइबर, ये भी, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉट को कराने में। लेकिन ये जब तक प्लाज्मा में रहता है बेटा, तो तब तक ये किस फॉर्म में होता है बेटा? ये हमारा इनएक्टिव, ये इनएक्टिव प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है बेटा? इनएक्टिव फॉर्म प्रोटीन है। ये इनएक्टिव में रहेगी, लेकिन जैसे ही हमें कट लगा तो कट्स में हमारा ब्लड फ्लो करेगा, और उस ब्लड फ्लो में हमारी निकलेगा क्या? ब्लड सेल्स निकलेंगी, प्लेटलेट्स निकलेगा। और प्लेटलेट्स जब इस प्रोटीन से अटैच होती है तो ये प्रोटीन क्या हो जाती है बेटा? एक्टिव हो जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या और क्या पाया जाता है बेटा? एक और प्रोटीन है इसमें, जैसे फाइब्रोजन, फाइब्रोजन के अलावा मैं अगर बात करूं तो इसमें कुछ कम प्रोटीन और हैं जो पाई जाती हैं, जैसे ग्लोब्यूलिन। क्या बेटा? ग्लोब्यूलिन। अब ये क्या है बेटा? ये हमारी लीवर सेल से निकलने वाली प्रोटीन है, लेकिन ये हमारे ब्लड में क्या रहती है? डिसॉल्व रहती है, जिसके कारण हमारे प्लाज्मा को येलो कलर थोड़ा बहुत प्रोवाइड हो जाता है। तो इतनी सारी बातें रही प्लाज्मा के बारे में, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी था। और ये सारी बातें आपकी लिखी गई हैं बेटा कहाँ पे? NCERT, एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी कि कौन कौन सी चीजें हमारे प्लाज्मा में है। तो अब प्लाज्मा के बाद हम आते हैं बेटा किसमें? ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पेल्स पे आते हैं। तो ब्लड सेल्स में हमारे पास 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं। कितने टाइप की बेटा? 3 टाइप के हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, और हमारी ब्लड का 45% पार्ट कंज्यूम करती हैं। आइए मैं बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा, एक चीज का नाम सुना होगा, आरबीसी। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बेसिक सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, बट इसे जानना जरूरी रहता है। और आजकल सभी बच्चों को पता होता है कि आरबीसी है क्या। तो जैसे बच्चों से मैंने पूछा आरबीसी क्या है, तो वो बस सीधा मुझे बता देंगे, सर रेड ब्लड सेल्स या कार्पेल्स बोल देंगे। तो मैं कह दूंगा ठीक है, बिल्कुल सही, आपने इसको बता दिया, रेड ब्लड सेल्स। मैं पूछा वाई, वाई आर आरबीसी इज अ रेड कलर। तो बच्चे बता नहीं पाते बहुत से कि आरबीसी हमारी रेड क्यों है, रीजन क्या है कि हमारी आरबीसी रेड कलर है। तो जैसे बहुत से बच्चों से पूछूंगा तो बता देंगे सर इसमें एचबी पाया जाता है, बता दिए सर इसमें एचबी पाया जाता है। अब मैंने पूछा एचबी क्या है, तो कहेंगे सर हीमोग्लोबिन। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने जैसे ही पूछा कि बेटा
ये हीमोग्लोबिन क्या है, कब वो फंस जाते हैं, कहते हैं सर ये हीमोग्लोबिन क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन बेटा ये भी याद रखना, ये भी एक क्या है, इस बात को याद रखिएगा, दिस इज अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है, कोई पूछे तो ये भी एक क्या है बेटा, एक प्रोटीन है जो हमारी ब्लड सेल्स को क्या करती है, रेड कलर प्रोवाइड करती है। प्लीज नोट डाउन। चलिए आज बेटा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। अब बेटा अगर मैं बात करूं कि आरबीसी किसकी बेटा, अगर मैं बात कर लूं आरबीसी, तो मैंने आपने बता दिया कि सर दिस इज अ रेड कलर, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है, मैंने कहा ठीक है। एचबी पाया जाता है, ठीक है, शायद वहां मैंने सॉरी एचडी लिखा था तो उसे आप सही कर लीजिएगा, लेकिन पूरा नाम लिखा था मैंने। अब इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है, एचबी पाई जाती है, जिसके कारण ये रेड। अगर मैं इसकी लाइफ स्पैन की बात करूं, किसकी बेटा, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन बोले तो बेटा लाइफ स्पैन का मतलब जीवन काल, ये कितने दिन तक हमारी बॉडी में लिविंग कंडीशन में रह सकती है या रहती है, तो बेटा याद रखना 100 to 120 डेज। कितने डेज बेटा, 100 to 120 डेज हमारी बॉडी में ये क्या रहती है बेटा, लिविंग कंडीशन में रहती है। अगर मैं और आगे बात करूं कि आरबीसी जो होती है उसमें क्या न्यूक्लियस होता है, तो नहीं बेटा, हम क्या बताएंगे, अब्सेंट, क्या बताएंगे बेटा, अब्सेंट न्यूक्लियस आर या न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस इज absent in RBCs, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस absent होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। याद रखिएगा कि ये एक ऐसी सेल है ह्यूमन बॉडी में जिसमें क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस absent होता है। अगर मैं और बात करूं कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है, अगर कोई पूछे कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है, तो आपने पढ़ा होगा या फिर आप जानते होंगे बोन मैरो। क्या बेटा, बोन मैरो। अगर मैं बोन मैरो की पहले बात करूं कि बोन मैरो होता क्या है, इसे हम समझते हैं। तो बेटा जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई बोन है, ये हमारी बोन है, इस बोन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जितनी हमारी बॉडी में लार्ज बोन होती है, लंबी बोन होती है, उस बोन के अंदर एक मैटर भरा होता है, और उस मैटर को ही हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। इस बात को याद रखिएगा, पहले इतना आप आगे बढ़ नोट डाउन करिए। अब मैंने बताया कि बोन मैरो तो है, लेकिन आरबीसी किस टाइप की बोन मैरो बनती है। अब बोन मैरो आपने हड्डियों के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ देखा होगा, वो अजीब अजीब कलर के होते हैं, जैसे कभी कदार व्हाइट कलर का दिख जाएगा आपको, रेड कलर का दिख जाएगा, तो या डार्क रेड ब्राउन कलर में हमें दिखेगा। तो याद रखना बेटा आरबीसी जो होती है
वो रेड बोन मैरो, किस बोन मैरो में बेटा, याद रखना स्पेशल टाइप की है ये रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में बेटा हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूं कि आरबीसी में आरबीसी सेल्स हमारी बॉडी में कितनी होती है, तो याद रखिएगा हमारी बॉडी में 4.5 टू 5.5 4.5 टू 5.5 मिलियन mm³ अब मैंने 4.5 मिलियन बोला है, तो बेटा 1 मिलियन में याद रखिएगा 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। मतलब हमारी 1 mm³ में 4.5 मतलब 45 लाख 55 लाख के बीच में ये हमारी सेल्स होती है। इसके अलावा अब अगर आप नहीं समझ पा रहे सर व्हाट इज द mm³, तो इसे भी मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि बेटा मान लीजिए मैंने एक क्यूब लिया है और उस क्यूब का जो लेंथ है, लंबाई है, चौड़ाई है और बेटा ऊंचाई है, तीनों चीजें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीजें मैंने ली, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीजें कितने की है बेटा 1 mm की, तीनों इक्वल है तभी तो क्यूब बनेगा। और मैं अगर दिखा दूं आपको, जैसे सपोज दैट मैं बना रहा हूं, ये मैंने मान लीजिए एक क्यूब बना दिया, 1 mm का क्यूब मैंने बना दिया। अब इस क्यूब को मैंने क्या किया बेटा, पूरा ब्लड से भर दिया। मैंने क्या किया, इस क्यूब को मैंने पूरा ब्लड से बेटा फुल फिल कर दिया। अब मैंने जब भर दिया इसमें, तो भैया मैंने बोला क्या, इसमें मैंने क्या भरा, ब्लड डाल दिया। अब ब्लड मैंने डाल तो दिया, लेकिन अब ब्लड में दो चीजें हैं, 55% पार्ट कौन कंज्यूम करेगा, प्लाज्मा। क्या करेगा बेटा, 55% पार्ट प्लाज्मा कंज्यूम कर लेगा। और इसमें क्या होगी, हमारी 45% में हमारी है क्या, आरबीसी, हमारी डब्ल्यूबीसी, हमारी प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें हैं। तो अब इसमें सिर्फ 45% में भी कौन बेटा, आरबीसी। आरबीसी सेल्स कितनी होंगी, 4.5 टू 5.5 मिलियन होंगी। इस बात को आप याद रखिएगा। ये जितने भी मैं डाटा बता रहा हूं, ये डाटा आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। ये सारे ब्लड के छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे नोट डाउन करिए, मैं आगे और कुछ बताने वाला हूं। चलिए, इतनी चीजें नोट डाउन हो गई। अगर मैं बात करूं कि बेटा आरबीसी को किस नाम से और जानते हैं, आरबीसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं। हम आरबीसी आरबीसी तो बोलते रहते हैं, लेकिन इसका एक नाम और है। जैसे हमारा होता है एक स्कूल का नाम, एक घर का नाम, तो यहां पे बेटा इसका भी एक नाम है, इरेथ्रो, रे, याद रखना बेटा, इसका एक नाम और होता है इरेथ्रोसाइट्स। क्या होता है बेटा, इसका एक नाम और होता है, याद रखिएगा, इरेथ्रोसाइट्स। क्या नाम रहता है बेटा, इरेथ्रोसाइट्स। इसको याद रखिएगा आप, इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। इसका एक नाम और होता है इरेथ्रोसाइट्स। अच्छा, एक अगर कभी पूछ ले कि एक्सेप्शन क्या है, कि धरती पर बेटा एक है लामा,
लामा या लामा कहते हैं इसे, लामा ऊंट। एक लामा कैमल होता है, ठीक है, एक कैमल की प्रजाति है, लामा कैमल होता है। उसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये ज्यादातर डेजर्ट, बहुत ज्यादा जहां पे डेजर्ट एरियाज है, रेगिस्तान वाले में स्पेशल टाइप का ये क्या है, एक कैमल होता है जिसमें क्या होती है, न्यूक्लियस। अच्छा, कभी कोई पूछ ले कि इसके अंदर क्या ईआर होता है, तो ह्यूमन वाले में ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ह्यूमन की आरबीसी में याद रखना बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होती है, अब्सेंट होती है, ठीक है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अगर इसको पूछा जाए गोल्जी बॉडी अगर पूछी जाए तो वो भी आप बता देंगे एब्सेंट होती है, तो नहीं होता, याद रखिएगा, ये इतनी चीजें होती नहीं है। अच्छा, अब इतनी बातें तो हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूं आरबीसी के शेप की, किसकी बेट, शेप, शेप मतलब आरबीसी का आकार क्या है, तो बाइकॉनकेव, क्या बेटा, बाइकॉनकेव। अब बाइकॉनकेव क्या है, पहले इसको मैं समझता हूं। आपने देखा क्या होगा बेटा, मैं इधर आपने देखा होगा एक ऐसे राउंड, बाइकॉनकेव का मतलब एक थोड़ा सा ऐसे फूला, बीच में पचका, फिर ऐसे फूला, ठीक है। अब किनारे किनारे क्या बेटा रहेंगी, ये ऐसी फूली हो जाती है। तो इस शेप को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, बाइकॉनकेव, ऐसे, ठीक है, बीच में गड्ढा और किनारे किनारे फूला हुआ। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज आप लोग इतनी क्लास में जो चीजें बताई गई हैं, आप इससे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहिए बेटा, जिससे हमें क्या हो, चीजें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। हमें सबसे ज्यादा साइंस बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें चीजें याद होनी चाहिए। जितना ज्यादा हमें याद रहेगा, हम उतना एग्जाम में उतने पॉइंट्स लिख सकते हैं, और ये छोटे छोटे पॉइंट ही हम क्या कर सकते हैं, लार्ज क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये सारे पॉइंट आरबीसी से लेके ब्लड फीड में मैंने जितनी भी बताई, बोन मैरो जैसे मैंने बता दिया बेटा, सॉरी बोन मैरो यहाँ पे इधर से भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये बेटा हमारा क्या है, बोन मैरो, ठीक है बेटा। जैसे मैंने बता दिया ये बोन मैरो है बॉडी के अंदर, तो ये रेड भी हो सकता है बेटा, ये व्हाइट भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पूछने पर क्या होता है, पूछते तो है लेकिन उन्हें याद ही नहीं रहता, तो वो बता भी नहीं पाते कि क्या है क्या नहीं है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।